नमस्कार दोस्तों। आज हम एडाप्टर सीखेंगे, मतलब एडाप्टर का सीक्वेंस किस तरह से होता है। जैसे जैसे हमने हमारे अलग अलग वीडियोस आपने देखे हैं जिसके अंदर हमने सीक्वेंस दिखाया। तो आज हम लोग ये एडाप्टर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से कंपोनेंट किस तरह से चलते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, किस तरह से एसी वोल्ट डीसी वोल्ट में कन्वर्ट्स हो जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और ये एडाप्टर को खोलने के लिए क्या है, एडाप्टर को खोलने के लिए नॉर्मली हम लोग ये जॉइंट है, ये जॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डालना है, थोड़ा सा यहाँ से पेट्रोल डालना है और पेट्रोल डाल के थोड़ा देर रुकना है, थोड़ा सा पुश करना है इसको, तो ये एडाप्टर खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एडाप्टर खोलने का। और अभी हम चलते हैं एनिमेशंस की तरफ, जहाँ से मैं आपको ये पूरा सीक्वेंस सिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम एडाप्टर का फंक्शन को समझेंगे। एडाप्टर्स इन द सेंस स्विच मोड पावर सप्लाई, जो स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस में भी यूज होता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे, और एलसीडी मॉनिटर में भी सेम एप्लीकेबल है, और लैपटॉप का एडाप्टर या कोई भी पावर सप्लाई है, कोई भी पावर सप्लाई जो नॉर्मली यही फंक्शन पे वो चलेगा। तो उसकी थियोरी को आज हम समझेंगे। तो ये थियोरी और कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो हम ये एडाप्टर को रिपेयर करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसको आपको एनिमेशन से एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से स्विच मोड पावर सप्लाई काम करता है, या फिर ये एडाप्टर किस तरह से काम करता है, किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। अभी यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो 230 वोल्ट है और मुझे आउटपुट चाहिए 18 वोल्ट। सो 213 से 18 किस तरह से कांस्टेंट आएगा उसको देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर ये 230 वोल्ट फ्लक्चुएट हुआ, क्योंकि हमारा जो पावर है उसकी गारंटी नहीं है ना। जैसे रेनीज है तो पावर कभी डाउन होता है, कभी पावर अप होता है, या कोई गांव में है या कोई ऐसे रिमोट एरियाज में वहाँ पे पावर फिक्स नहीं है। जैसे मुंबई में बैठे तो पावर फिक्स है यहाँ पे, लेकिन रिमोट एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे पावर फिक्स नहीं, वहाँ पे पावर फ्लक्चुएट्स होता है। यहाँ पे 230 के जगह पे ये जो इनपुट्स है 230, इसके जगह पे कभी 150 वोल्ट होगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप डाउन होगा, या वोल्टेज अप भी होगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। जैसे गांव में हम लोग देखते तो बल्ब होता है तो अचानक डीम हो जाता है, बरसात में स्पेशली, और वापस फिर फुल ब्राइट हो जाता है ना। तो वहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है, और पावर फ्लक्चुएशन अगर हुआ तो हमारा जो ट्रेडिशनल पावर सप्लाई है, जो हम लोग हाफ वे रेक्टिफायर या फुल वे रेक्टिफायर जिसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रोपोर्शनली उसका जो वोल्टेज है, वो भी क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। और अगर हम लैपटॉप्स को 18 के जगह पे यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट्स हुआ, आउटपुट वोल्टेज जैसे इनपुट जो वेरिएशन होगा उसका परपोरेशन आउटपुट पे जाएगा। सो इनपुट में अगर कुछ चेंजेस हुआ और यहाँ पे मुझे 18 वोल्ट है तो 18 पे स्विच होगा, वो कभी 23, 24, 25 जाएगा, कभी 15, 16, 17 ऐसा जाएगा। सो अगर वो वोल्टेज इंक्रीज हुआ 18 के जगह पे वो 25 वोल्टेज हुआ तो मेरा लैपटॉप बर्न होने का चांसेस है ना, वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। और अगर 18 के जगह पे वो डायरेक्ट 15 तक गया तो लैपटॉप बंद पड़ेगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है उनको फिक्स वोल्टेज चाहिए, एक एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए। तो एक्यूरेट वोल्टेज जनरेट करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है पल्स विथ मॉड्यूलेटर का, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये हर जगह पे सेम है, चाहे वो एडाप्टर हो, चाहे वो एलसीडी मॉनिटर हो, या चाहे एसएमपीएस हो, सारी जगह पे ये कॉन्सेप्ट को सेम एप्लीकेबल किया जाएगा टू रेगुलेट द वोल्टेज। एक फिक्स आउटपुट वोल्टेज लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरह से काम करता है। मैं आपको एनिमेशन से उसको एक्सप्लेन करूंगा, और जिससे आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पहले हम लोग कंपोनेंट देखते हैं कि कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट है ये फ्यूज़, फिर ये लाइन फिल्टर, ये ब्रिज रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ये फिल्टर कैपेसिटर है जो वोल्टेज को फिल्टर करेगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, द म्यूचुअली करंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो ऐसे दो वाइंडिंग होते हैं जहाँ पे प्राइमरी की वाइंडिंग सेकेंडरी में इंड्यूस हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, राइट। अकॉर्डिंगली टू द वाइंडिंग्स आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे ये मॉस्फेट है, इसका काम है स्विचिंग करना, यानी सिग्नल को स्विच करना। यहाँ पे PWM चिप्स है जो ये मॉस्फेट के गेट को ट्रिगर करेंगे। यहाँ पे ऑप्टो कपलर है
जो फीडबैक का काम करेगा, और ये डायोड है जो रेक्टिफाई करके कैपेसिटर है फिल्टर का काम करेगा, राइट। तो चलते अभी हम लोग देखते हैं उसको किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट हमने जैसे 230 वोल्ट इसको कनेक्ट किया, वैसे वोल्टेज मेरा यहाँ से ट्रैवल होके सीधा ये ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से जब वोल्टेज ट्रैवल होता है तो फ्यूज़ को क्रॉस करेगा, ये फ्यूज़ को क्रॉस करेगा। फ्यूज़ यहाँ पे यूज़ किया एज अ प्रोटेक्शन के लिए, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट है तो फ्यूज़ खुद को ब्रेक करेगा, राइट। दूसरा यहाँ पे लाइन फिल्टर है, ये लाइन फिल्टर का काम है जब एसी वोल्टेज में नॉइज़ या रिपल आ जाती है तो उसको फिल्टर करना। एसी में जैसे ये 230 वोल्ट यहाँ पे एसी दिख रहे हैं, उसके अंदर जब हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ या रिपल आ जाती है, या हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ या रिपल है, उसको रिजेक्ट करना। यानी जैसे चालनी होती है ना, चालनी हम लोग चाय पीते हैं तो चालनी होती है ना, तो क्या करते हैं उसको फिल्टर करती है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लाइन फिल्टर है वो अनवांटेड नॉइज़ या रिपल को रिजेक्ट करके यहाँ पे प्योर एसी को भेजेगा। यहाँ पे जो कंपोनेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर यानी जो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ब्रिज यानी ब्रिज नहीं, ब्रिज यानी क्या, जो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसके अंदर 4 डायोड रहते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये जो 4 पिन आपको दिख रही है इसके अंदर, ये 4 पिन के अंदर ये 2 बीच वाले हैं वो एसी इनपुट से, यानी हमारा जो 230 वोल्ट आएगा वो सीधा यहां से बीच वाले 2 पिन में जाएगा जो एसी वोल्टेज। और साइड के जो 2 पिन है, ये वाला और ये वाला, जिसके अंदर लिखा है माइनस और लिखा है प्लस, तो यह आउटपुट है। ये क्या है, आउटपुट है। तो अभी ये किस तरह से होगा, तो जैसे मेरा ये 230 वोल्ट एसी अंदर गया, वैसे ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, इसके अंदर से डीसी वोल्टेज को बाहर निकालेगा। देखा, डीसी वोल्टेज बाहर निकला, और ये डीसी वोल्टेज जब ये कैपेसिटर पे जाके, कैपेसिटर यहाँ पे फिल्टर का काम करेगा। कैपेसिटर का काम होता है स्टोर करना, इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना। जो 230 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज है उसको जब डीसी में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज शिफ्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर उसको थोड़ा पीक टू पीक लेवल पे लेके जाएगा, और ये वोल्टेज हो जाएगा 300 वोल्ट डीसी। 300 वोल्ट डीसी, ये फिल्टर कैपेसिटर पे हमें 300 वोल्ट डीसी आना चाहिए। तो हमें मल्टीमीटर से यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी चेक करना है, ओके। तो यहाँ पे मेरा 230 वोल्ट एसी, ये फिल्टर कैपेसिटर पे कितना बन गया, 300 वोल्ट डीसी, राइट। अभी फिर ये जो वोल्टेज है वो सीधा यहाँ से आके यहाँ पे आएगा। 300 वोल्ट ये मेरा ट्रांसफॉर्मर को गया। ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी में ही काम करता है, ट्रांसफॉर्मर नेवर वर्क ऑन डीसी, लेकिन यहाँ पे तो हमने डीसी दे दिया। अभी हम देखते हैं कि आगे किस तरह से होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के एक वाइंडिंग को ये 300 वोल्ट डीसी गया, उसका जो दूसरा वाइंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है ना, ट्रांसफॉर्मर के 2 एंड होते हैं वाइंडिंग के, राइट। जो वायर होती है वाउंड करते, तो उसके 2 एंड होते। तो एक एंड को यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी गया है, और जो दूसरा एंड है ये मॉसफेट के ड्रेन पे है। यहाँ पे मॉसफेट है, स्विचिंग मॉसफेट है, ये स्विचिंग मॉसफेट है। स्विचिंग मॉसफेट का ये जो है वो गेट है, पिन नंबर 1 है, गेट है। बीच वाला पिन है वो ड्रेन है, और ये जो है वो सोर्स है। ये सोर्स, ये ग्राउंड का सिंबल है, सोर्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सोर्स किसके साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, राइट। अभी यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी आया है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, जो रजिस्टर का वैल्यू समथिंग अराउंड 220 किलो ओम्स या हायर वैल्यूज का ऐसा रजिस्टर होता है। अब ये रजिस्टर का काम क्या है, ये रजिस्टर का काम है कि 300 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना। इसका काम क्या है, 300 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे जो चिप्स है, ये जो चिप्स दिख रहा है, ये चिप्स है पल्स विथ मॉड्यूलेटर चिप्स। ये चिप्स क्या है, पल्स विथ मॉड्यूलेटर चिप्स 3842। इसका काम क्या है कि जब ये चिप्स को पावर मिला, 12 वोल्ट उसके VCC पिन को पावर मिला ये चिप्स के, तब ये चिप्स क्या करेगा,
ये मॉस्पेक जो दिख रहा है आपको, इसके गेट को क्या करेगा, वो स्विचिंग करेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेगा, उसको क्या करेगा, ऑन ऑफ करेगा। जब उसको 12 वोल्ट मिला तब, तो 12 वोल्ट कहां से मिलता है उसको, इनिशियली 12 वोल्ट उसको यहां से मिलेगा। जस्ट लाइक हम लोग जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल्फ मारते, तो सेल्फ पे गाड़ी किस पे चलता है, सेल्फ पे गाड़ी ऑन किस पे होता है, सेल्फ पे गाड़ी बैटरी पे ऑन होता है, राइट, और बाद में वही गाड़ी पेट्रोल पे चले जाता है। तो सिमिलरली ये रजिस्टर एज अ सेल्फ का काम करेगा, ये रजिस्टर किसका काम करेगा, सेल्फ का काम करेगा। जस्ट लाइक 300 वोल्ट 12 वोल्ट में कन्वर्ट होके ये सीधे चिप्स के वीसीसी पिन को मिलेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा, और जैसे इसको 12 वोल्ट मिलता है वैसे ये जो चिप्स है, ये जो मॉस्फेट है उसको क्या करेगा, ट्रिगरिंग करना स्टार्ट करेगा, ऑन ऑफ करेगा। और जैसे इसके गेट को, ये एन चैनल मॉस्फेट है, इसके गेट को ऑन ऑफ करते हैं, स्विचिंग करते हैं, वो जो स्विचिंग स्पीड है उसका वो रहेगा 20 किलोहर्ट्ज, यानी 1 सेकंड के अंदर 20,000 टाइम्स ऑन ऑफ करेगा। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो 20,000 टाइम्स ऑन ऑफ करेगा। तो जब ये 20,000 टाइम्स ऑन ऑफ करता है तो यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज है 300 वोल्ट डीसी, वो यहाँ से पास होके यहाँ से ग्राउंड होगा, फिर ओपन होगा, फिर पास होगा, तो यहाँ पे एसी पल्स जनरेट हो जाती है। ड्यू टू दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड। जब यहाँ पे स्विचिंग होगा, जब यहाँ पे स्विचिंग होगा ये मॉस्फेट का, तब क्या होगा, ये कॉइल के अंदर जब करंट ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, जिस तरह से करंट यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स होगी कॉइल के अंदर, राइट। अभी यहाँ पे जो स्विचिंग हो रहा है वो 50% ड्यूटी साइकिल पे हो रहा है। 50% ड्यूटी साइकिल इन द सेंस ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम इक्वल। जो मॉस्फेट का जो ऑन टाइम है और जो ऑफ टाइम है वो इक्वल है, राइट। तो यहां पे वो ऑन ऑफ हो रहा है, तो जब ये ऑन ऑफ होगा, ये कॉइल के अंदर से करंट पास होकर ग्राउंड होगा, फिर थोड़ा गैप होगा, फिर ग्राउंड होगा, तो ड्यू टू दैट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट विल बी क्रिएटेड। और वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दो कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, एक ये कॉइल और दूसरा ये कॉइल। ये कॉइल के अंदर इंड्यूस होके क्या करेगा, जस्ट लाइक ये कॉइल के अंदर इंड्यूस होके यहां पे ये डायोड होके यहां पे 12 वोल्ट एसी है, जो वापस यहां पे 12 वोल्ट डीसी बन जाएगा, और यहां से ये चिप को कांस्टेंट 12 वोल्ट मिलते रहेगा। यहां से 12 वोल्ट होगा, ये चिप को कांस्टेंट, जस्ट लाइक मैंने पहले बताया कि ये जो रजिस्टर है वो जस्ट सेल्फ का काम कर रहा है, और जैसे ये चिप स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा, ये मॉस्फेट स्विचिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होगी, तब ये मैग्नेटिक फील्ड को ये दो कॉइल कैच करेगी और उससे करंट डेवलप करेगी, और वही करंट फीडबैक, वही करंट एज अ ये चिप को सप्लाई करके मिलेगा, विच इज कॉन्स्टेंटली पावर ऑन रखेगा। तो ये वही। दूसरा, यहां पे जो कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है ना कि प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, तो ये कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल है, ये कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल है। जब करंट यहां पे सेकेंडरी में इंड्यूस होगा तो सेकेंडरी में एक एसी करंट पल्सेस जनरेट होना स्टार्ट करेंगे, एसी पल्सेस लाइक दिस, और ये एसी पल्सेस को ये डायोड रेक्टिफाई करेगा, ये कैपेसिटर फिल्टर करेगा, इस तरह से उसको फिल्टर करेगा, और यहां पे जो 18 वोल्ट है वो आ जाएगा, राइट। यहां पे 18 वोल्ट आया। अभी 18 वोल्ट आने के बाद यहां पे एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर, ये 4 लेग का एक कंपोनेंट है। ये जो ऑप्टो कपलर है वो क्या है, एक 4 लेग का कंपोनेंट है। ये वाला जो ये साइड है उसके अंदर, इसके अंदर है एलईडी, और ये साइड है उसके अंदर फोटोडायोड्स। एलईडी ये जो पूरा पैकेट्स है, मतलब 4 लेग का जो पैकेट्स है, इसके अंदर एलईडी क्या करेगा, लाइट एमिट्स करेगा। जितना उसको पावर यहां से मिलता है अकॉर्डिंगली वो लाइट्स एमिट्स करेगा, लाइट्स की उतनी इंटेंसिटीज क्रिएट हो जाएगी। और
ये उसके अपोजिट साइड, ये साइड क्या है, फोटोडायोड। ये फोटोडायोड किस तरह से काम करता है, जब उसके सरफेस के ऊपर लाइट गिर जाती है तो उससे करंट डेवलप हो जाता है। तो फोटोडायोड का ये काम है, उसके ऊपर जब करंट डेवलप होता है तो उसके अंदर से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो जाता है। जस्ट लाइक अभी देखो यहां से 18 वोल्ट आया, यहां से फीडबैक आया और ऑप्टोकपलर से पास होके इसको फीडबैक मिला। इससे फीडबैक यानी हम लोग अगर एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे उसको करंट मिला सपोज 10 मिली एम्पियर, इसको यहाँ पे 10 एम्पियर करंट मिला। सो व्हेन द 10 एम्पियर ये जो चिप्स को करंट मिलता है तो ये चिप एज्यूम करता है कि आउटपुट में वोल्टेज जो है वो 18 वोल्टेज आया है, स्टडी है। ओके अभी सम ऑफ द रीजन, कुछ रीजन की वजह से हमारा जो इनपुट है 230 वोल्ट वो स्टडी नहीं है और वोल्टेज फ्लक्चुएट्स हो गया, वोल्टेज ऊपर चला गया, वोल्टेज 300 वोल्ट हो गया। ये जो वोल्टेज हो गया 300 वोल्ट, अभी वोल्टेज 230 के जगह पे 300 वोल्टेज हो गया। तो प्रोपोर्शनली क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, यहां पे जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा, राइट। जैसे उसके ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा प्रोपोर्शनली इधर भी वोल्टेज बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली यहां पे भी स्विचिंग होगा, प्रोपोर्शनली यहां पे भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनली यहां पे डीसी वोल्टेज है 18 के जगह पे वहां पे 22, 23, 24 ऐसा कुछ भी वोल्टेज आएगा, वोल्टेज विल बी अप दिस साइड आउटपुट। अभी यहां पे वोल्टेज ज़्यादा आया तो यहां से उसको फीडबैक मिलेगा। यहां पे एलईडीज है, एलईडी की इंटेंसिटी अभी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि एलईडी वोल्टेज ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा, तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आउटपुट में करंट भी ज़्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा जो करंट है वापस ये चिप को जाके मिलेगा। तो जब चिप को ये पता चला कि यहाँ पे 10 मिली एम्पियर पहले आ रहा था, अभी 10 मिली एम्पियर की जगह पे 20 मिली एम्पियर आया, देन ये चिप विल एज्यूम, चिप को पता चलेगा कि आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा आया। अभी ये चिप क्या करेगी, उसका जो ड्यूटी साइकिल्स है, यहाँ पे जो मॉसफेट को गेट को ऑन एंड ऑफ करने का जो रेशियोज है, जो टाइमिंग्स है, जैसे अब ये चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये जो ड्यूटी साइकिल यानी ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है, ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है। यहाँ पे ऑन एंड टाइम इक्वल है, जो ऑन टाइम है और ऑफ टाइम है क्या है, इक्वल है, तो इसको बोलते हैं 50% ड्यूटी साइकिल। यहाँ पे क्या है कि ऑन टाइम 25% है, ऑफ टाइम 75% है, ऑन टाइम 25% है, ऑफ टाइम 75% है, तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल है 25%। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है ऑन टाइम ज़्यादा है, ऑफ टाइम कम है, ऑन टाइम ज़्यादा है, ऑफ टाइम कम है, तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल है 75%। नॉर्मल सिचुएशन में इसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है। नॉर्मल सिचुएशन में जब यहाँ पे 230 वोल्ट आता है और यहाँ पे 18 वोल्ट आता है तब, लेकिन अभी सिनारियो चेंज हो गया है, अभी यहाँ पे पावर फ्लक्चुएट्स हो गया 300 वोल्ट, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली 24 वोल्ट आया, ऐसा इमेजिन करो, इंटेंसिटी बढ़ा, करंट बढ़ा। अभी ये जो चिप्स है, जो पल्स विथ मॉड्यूलेटर चिप्स है, वो क्या करेगी, ऑन टाइम को कम करेगी, नैरो कर देगी और ऑफ टाइम को बढ़ा देगी, लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो दिख रहा है ना आपको ड्यूटी साइकिल, अकॉर्डिंगली कितना वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा उसके हिसाब से ऑन टाइम को श्रिंक करेगी, ऑफ टाइम को बढ़ाएगी, ऑन टाइम को श्रिंक करेगी, ऑफ टाइम को बढ़ाएगी, और इसको स्विचिंग करेगी। जो ऑन टाइम कम होगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम फ्लो होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे वापस 18 वोल्ट स्टडी आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इनपुट में वोल्टेज भले ही चेंज हो गया, आउटपुट में वोल्टेज वापस कांस्टेंट हो गया। अभी सिनारियो उल्टा हो गया, सपोज यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स हो गया, 150 वोल्ट हो गया। अगर 150 वोल्ट हो गया तो क्या होगा, तो सेम यहाँ पे 300 की जगह पे 250 होगा या 275 होगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे 18 की जगह पे 15 आया।
जब वोल्टेज लेस आया फीडबैक मिला, एलईडी इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई, फोटोडायोड करंट लो डेवलप करेगा और जाएगा चिप्स को। चिप्स क्या करेगा, अभी ऑन टाइम को बढ़ाएगा और ऑफ टाइम को कम करेगा, ऑन टाइम को बढ़ाएगा और ऑफ टाइम को कम करके आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा। समझे? तो इस तरह से ये स्विच मोड पावर सप्लाई या एडाप्टर फंक्शन करता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से करेंगे, जैसे मान लो आपके पास फॉल्टी पावर सप्लाई है या फॉल्टी एलसीडी का मॉनिटर का है या फिर एडाप्टर है या एसएमपीएस है, तो फर्स्ट आपको पावर देना है। आप हो सके तो सीरीज लैंप यूज करने का पावर सप्लाई चेक करने के लिए, डायरेक्ट पैरेलल पे चेक नहीं करना है, सीरीज लैंप पे चेक करना है। और दूसरा सीधा आपको ये फिल्टर कैपेसिटर पे 300 वोल्टेज चेक करना है, पावर देना है 300 वोल्टेज ये फिल्टर कैपेसिटर पे आना चाहिए, जो बड़ा कैपेसिटर आपको दिखेगा। अगर वहां पे 300 वोल्टेज नहीं आया तो आपको देखना है कि या ब्रिज तो ओपन नहीं है ना, ये फ्यूज तो ओपन नहीं है ना, या कभी कभी थर्मिस्टर यूज करते हैं, पीटीसी बोलते हैं उसको, ओपन तो नहीं है ना, उसको चेक करना है। तो प्रॉब्लम रहेगा फ्रॉम हियर टू हियर, उसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 वोल्टेज, 300 वोल्टेज जंक्शन है, यहाँ पे आपका 300 वोल्टेज आना चाहिए। सपोज आपका 300 वोल्टेज तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन आउटपुट में 18 नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो चिप्स है पल्स विथ मॉड्यूलेटर चिप्स है, उसको सप्लाई मिल रहा है कि नहीं देखने का, उसको 12 वोल्ट पिन नंबर 8 पे सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, या जो भी उसका सप्लाई पिन रहेगा उस पर उसको 12 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो ये रजिस्टर ओपन हो जाता है जो हाई वैल्यूज़ का है। ये रजिस्टर का वैल्यू जो रहेगा नॉर्मली 2 वाट या 3 वाट्स का रहेगा, जिसके वैल्यू 220 किलो ओम्स या 330 किलो ओम्स या 560 किलो ओम्स, इसके बीच में किधर तो रहेगी, इन किलो में रहेगा ये। तो इसके वैल्यूज को आपको चेक करना है। रजिस्टर को चेक करने के लिए आपको रजिस्टर को निकाल के चेक करना है, या एक पिन आइसोलेट करके। सर्किट में रजिस्टर्स की वैल्यू आपको प्रॉपर नहीं दिखाएगी, तो रजिस्टर को प्रॉपर निकाल के चेक करना है। तो यहाँ पे आपका 12 वोल्ट आना चाहिए। 12 वोल्ट नहीं आया तो आपका रजिस्टर ओपन है। सपोज आपका 12 वोल्ट भी आ रहा है लेकिन फिर भी आपका स्विचिंग नहीं हो रहा है, तो आपको कोल्ड टेस्ट में पहले ए डायोड चेक करना है, शॉर्ट तो नहीं है ना, स्विचिंग मॉस्फेट चेक करना है प्रॉपर तो है कि नहीं ना। अगर ये भी सही है, ये भी सही है, फिर भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आपको ये चिप को रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर आपका चिप भी चेंज किया फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आपको ये मॉस्फेट को चेक करना है या फिर मॉस्फेट को रिप्लेस करके देखना है, राइट। और ये सब कंपोनेंट हमें एज इट इज मल्टीमीटर से कोल्ड टेस्ट पे डायोड चेक करना, वो सब आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये एडाप्टर को रिपेयर करना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये एडाप्टर का सीक्वेंस, और किस तरह से वोल्टेज फ्लो होता है, किस तरह से कौन से टेस्ट पॉइंट्स है जिसको आपको टेस्ट करना है। ये इसमें कोई भी एडाप्टर्स हो, चाहे वो लैपटॉप का एडाप्टर हो, एप्पल लैपटॉप्स का एडाप्टर हो, एलसीडी मॉनिटर हो या एसएमपीएस हो या किसी भी प्रिंटर का पावर सप्लाई हो, सेम मेथड से आपको इसको डायग्नोस करना है। ठीक है, सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे टेक्निकल्स वीडियो हम लोग इसके अंदर पुटअप्स कर रहे हैं जो काफ़ी एक्यूरेट्स होते हैं, जो काफ़ी डिफाइन करते हैं बहुत एक्यूरेसी, जिससे आपको आपके करियर्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।